Hello friends, welcome to System Math. Let's start exercise 3.1. So let's start. Okay, let's start. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 3.1 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी बेटी को कहता है कुछ, यानी क्या कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 टाइम। अब देखो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम, मैं आपसे कितना था 7 गुना ज़्यादा उम्र का था। एज़ यू वर देन, अभी जो आपकी उम्र है उससे। तो देखो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले कौन, आफ्ताब, किससे, उसकी बेटी से, कितना 7 साल पहले 7 टाइम्स था। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, मानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमें 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे। आपको अगर स्टेटमेंट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना आपको 2 कंडीशन दी जाएंगी। 2 कंडीशन क्यों, इक्वेशन कितनी चाहिए हमको 2 चाहिए, तो कंडीशन भी कितनी होंगी 2 ही मिलेंगी। अच्छा हमें वेरिएबल कितने चाहिए 2, तो इसके अंदर चीज़ें भी कितनी मिलेंगी आपको 2 मिलेंगी, ताकि एक को एक्स मान सको, एक को वाई। अब हर एक क्वेश्चन में, हर एक मतलब बुक्स के अंदर आपको देखते हो कि आप एक्स और वाई ही माना जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप और भी कुछ मान सकते हो। फिर ये क्या होता है स्टैंडर्ड होते हैं, तो हम इनको मानते हैं। तो अब मैं इसी को लेके चलूँगा, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मानते हैं उम्र, ठीक है। लेट, या नाम किसका है आफ्ताब का, तो आफ्ताब की मान लेते हैं। लेट आफ्ताब्स एज, क्या मानते हैं आफ्ताब की एज एक्स मान लेता हूँ। एंड देन लेट आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स की डॉटर की मीन्स उसकी बेटी की जो उम्र है वो कितनी है, वाई है। तो ये तो हो गया अभी फ़िलहाल की जो उम्र है वो हमने मान ली इन दोनों की। अब क्या है 7 year ago, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, सो आफ्ताब्स एज 7 years ago कितनी होगी x - 7। क्यों, देखो पहले की उम्र है। अब मान लो आपकी उम्र 14 है, तो आप, मैं कहता हूँ आप 7 years पहले कितने के हो गए, तो क्या करोगे अभी की उम्र में 7 को माइनस कर दोगे। तो मैंने यही किया, इसकी प्रेजेंट एज क्या मानी है x, तो मैंने x में 7 माइनस कर दूंगा, तो किसकी एज आ जाएगी मेरे पास, आफ्ताब्स की, ठीक है। ऐसे ही आफ्ताब्स की डॉटर की भी क्या करूँगा मैं, y में 7 माइनस कर दूंगा। आफ्ताब्स डॉटर एज 7 years ago कितनी होगी y माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया है, इसको ये मान लिया है, मतलब हमने सब पता लगा लिया कि 7 साल पहले कितनी थी। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कंडीशन में कि, अच्छा एक डाउट होता है कई बार, सर डाउट ये है कि आपने तो यहाँ माइनस कर दिया, पर हमें कई बार डाउट हो जाता है कि अगो में किसी क्वेश्चन में देखा कि उसमें प्लस कर रखा है। क्या होता है, देखो सिंपल बताता हूँ आपको तरीका क्या है। जब भी 7 years ago, या फिर आगे एक और पॉइंट आएगा 3 years फ्रॉम द नाउ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जब 7 years ago, इसकी नेक्स्ट लाइन चेक करो, आई वॉज क्या आ गया, पास्ट आ गया, क्या आ गया पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस है तो क्या करोगे आप, माइनस कर देना। तो मैंने क्या किया, माइनस किया। ऐसे ही अगर देखो 3 years फ्रॉम नाउ, आई शैल क्या है फ्यूचर, और फ्यूचर में हमेशा हमें प्लस करके चलनी पड़ेगी, तो उसमें क्या करूँगा मैं, प्लस करूँगा। तो सिंपल सी ट्रिक थी ये, आप इसको मतलब फॉलो कर सकते हो, हर जगह एप्लीकेबल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अब क्या करें, कंडीशन देखेंगे हम। इसी कंडीशन क्या है, कहता है कि 7 टाइम्स। अच्छा अब वो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, कौन होगा 7 टाइम्स, आफ्ताब होगा 7 टाइम्स। तो मैं दोनों की उम्र लिख लेता हूँ। तो ये x - 7 थी, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र थी, और ये क्या है y - 7 जो है वो आफ्ताब की डॉटर की एज है। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। किसकी एज बड़ी है 7 टाइम्स, आफ्ताब की बड़ी है। किसकी बड़ी है, आफ्ताब की, आफ्ताब डॉटर है, ठीक है। तो आफ्ताब की उम्र कितनी बढ़ गई है, 7 टाइम्स हो गई। पर मुझे इसमें इक्वल टू लिखना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि 6 जो है वो 3 से 2 गुना है, क्योंकि 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मतलब 3 × 2 हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना हो गया 6,
तो यहाँ पर भी कितना 6। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो देखो 2 टाइम्स कौन है, ये है 2 टाइम्स, लेकिन मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा, इससे। क्यों, ताकि ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही कहानी यहाँ है। तो यहाँ जो है बड़ा कौन है, आफ्ताब। कितना बड़ा, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स कहाँ करूँगा मैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा आफ्ताब की डॉटर को ताकि क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर अभी इसको सोल्व कर लो सिंपल, जैसे सोल्व करते हैं। तो 7 को पहले y से, 7 इंटू वाई, फिर 7 को किससे करोगे, 7 से। पहले साइन, ये यहाँ प्लस का, कुछ नहीं तो प्लस का, यहाँ माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। 7 7 जा 49। अब क्या करो, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आओ। तो यहाँ x, ये प्लस का 7y, यहाँ माइनस का 7y, यहाँ पर हो गया -49। यहाँ ये आ गया तो ये प्लस का 7, कि माइनस का था, यहाँ प्लस का आ गया। दैन x माइनस 7y इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, -42। तो ये हमारी पहली क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं हम, देखो क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब पहले इसको इक्वेशन से पुट करो, देन ग्राफिकली। तो जो हम ये ऐसी इक्वेशन आएंगी ना, इनको फिर हम ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे तो ग्राफिकली हो जाएगा। वेरी इजी, कोई डाउट नहीं। तो दोबारा समझ लो, एल्जेब्रिकली मतलब इसको, इस कंडीशन को इस इक्वेशन फॉर्म में बनाना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाना, उसको बोलूँगा एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली मतलब उसको ग्राफ में, यानी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम ड्रॉ करेंगे, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये होगी पहली कंडीशन के लिए। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली कंडीशन में हमने सेटिस्फाई कर दी। अब मैं दूसरी कंडीशन में चलूँगा। तो देखो क्या है दूसरी कंडीशन के ऊपर अगर बात करें तो हम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मानना तो वही ये x और y। अब क्या है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल, तो प्लस होगा, आई शैल बी, कितने, 3 साल पहले। तो देखो यहाँ पे क्या था, 7 था, तो क्या लिखूँगा अभी, 3 ईयर्स नाउ। तो क्या होगा, अब प्लस करूँगा, यहाँ पर भी क्या प्लस करूँगा, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, लिख देना ये फ्रॉम नाउ। ठीक है भाई, अब क्या है, ये तो हो गया। अच्छा मेरे पास जो इक्वेशन आ गई उसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ, ये हमारी काम आएगी बाद में। x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, तो ये पहला काम आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा भी सेम काम करेंगे अभी हम, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको ट्राई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो क्या कहता है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो कौन 3 टाइम्स हो जाएगा, आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दोनों क्या बराबर लिख लो, x + 3 y + 3। 3 टाइम्स कौन हो रहा है, आफ्ताब। मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस वाले से, ये समझाया पहले क्यों किया है। अब इसको सिंपली सोल्व कर लो। तो 3y यहाँ से आ गया, तो प्लस का 9। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाओ, कितना आ गया 3। देन x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड कंडीशन को मैंने किस में कर दिया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो आपने है ना इस टाइप के इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ किया था, कब किया था, क्लास 9th के अंदर 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में किया था आपने, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो एक बार हम ट्राई करेंगे कि पहले इसके हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, सो लेट्स ओके। तो हमें क्या करना है, इनको भी रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ के ऊपर। सो ग्राफ के ऊपर करने से पहले याद करो हम क्या करते थे, पहले ये टेबल बनाया करते थे। तो ये टेबल अब कैसे बनेगी, आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में तो x y लिखा जाता है, पहले x और फिर y। ऐसे ही आप किसके लिए बनाओगे, इसके लिए सेम टेबल। तो मैं अभी एक के लिए बना रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे के लिए आप ट्राई करना, फिर मैं ग्राफ में बता दूंगा आपको। तो देखो कैसे है, तो पहले क्या करोगे, तो यहाँ y की वैल्यू आपकी मर्जी है, x की वैल्यू लो या y की लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैं यहाँ y की वैल्यू ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ यहाँ y की वैल्यू मैं, क्योंकि देखो यहाँ से सिंपली क्या है, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस या प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या ले लेता हूँ, y मान लेते हैं, ले लेते हैं y 5। ठीक है, सो 4y इक्वल्स टू 5। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, सारे आपको ऐसे ही करने हैं, इसके भी और बाकियों के भी। 4y इक्वल्स टू 5। तो जहाँ इक्वेशन उसमें जहाँ y दिख रहा है आपको, वहाँ क्या पुट कर देना, आप 5 पुट कर देना। तो यहाँ y था, 5 पुट कर दिया, यहाँ हो गया 42। तो x माइनस 35, 7 5 तो 35, 42। ये माइनस का यहाँ कर किसका हो जाएगा, प्लस का, 42 + 35। x इक्वल्स टू,
यहाँ माइनस कर दो, कितना आ गया माइनस का 7। तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास, कौन आ गया माइनस का 7 और 5। समझ में आ गई ना बात, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही आप y की कोई दूसरी वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो आप, आपकी मर्जी है। 6 रख लो चाहिए आप उसको, ठीक है। अगर मान लो 6 रखते हो तो देखो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 6, 7 6 से कितना हो गया 42। ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का, तो एक माइनस का 42 एक प्लस का 40 कैंसिल आउट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। करके देखना आप, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट ये सारे फिल कर लेते हैं, फिर इसको हम ग्राफ में क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो आप भी क्या करो, आप करो और फिर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स, मैंने क्या किए ये सारे पॉइंट्स फिल कर लिए हैं और इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखो कैसे लिखे, वही -7 तो 5, इन दोनों का रिलेशन है ना साथ में, तो दोनों पहले x लिखते हैं और फिर y। तो यहाँ मैंने -7 और 5, फिर 0 और 6, फिर 7 7, इसी तरीके से मैंने वहाँ तीनों इसके लिख लिए। अब क्या करना है हमें, इन कोऑर्डिनेट्स को इस पर ड्रॉ कर देना, बस इतना ही काम रह गया हमारा। तो कैसे करेंगे, -7 ये रफली है भाई, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। तो शायद हो सके मेरे यहाँ जो है स्ट्रेट लाइन में पॉइंट इधर उधर हल्का फुल्का हो जाए, तो वो क्या है रफली है। तो आप क्या करोगे, अगर ग्राफ में बनाओगे ना तो आपका सही बन जाएगा और मैं एग्जैक्ट ग्राफ आपको दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा। तो देखो -7 और ये 5 आ गया। तो देखो यहाँ -7 एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, आपको पता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। ये भी आपने चैप्टर 3 और 4 में किया है ना, 3 में जो किया है कि कोऑर्डिनेट्स कौन से कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। तो ये सेकंड में लाई करेगा, सेकंड ये रहा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड में लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या -7, तो एक्स ये रहा, -7 ये रहा, तो ये लो जी हो गया -7। फिर आ गया 5, वाई पे 5, तो ये प्लस का 5 ये रहा। अब इसको क्या कर दो आप बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। इसको भी क्या करोगे आप इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया -7 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और 6, 0 कौन है एक्स की वैल्यू 0, तो ये सब एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है, वाई की भी यहाँ है और एक्स की भी यहाँ है, तो यहाँ 0 रख दिया। 6y ये रहा 6y, तो यहाँ पॉइंट आ गया भाई। तो देखना कुछ सीधी में है ना हल्का। अब स्केल से आप इसको करोगे ड्रॉ तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती हुई निकलेगी। अभी ऐसे एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास 0,6। अब यहाँ क्या 7 और 7, तो ये रहा 7 और इसका 7, अच्छा एक 7 ये रहा मेरे पास, ठीक है, और एक 7 ये रहा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आएगा ये पॉइंट 7 और 7। तो देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ही लाइन के अंदर में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है मैंने बताया था ना हल्का पॉइंट मेरा तो ऊपर नीचे हो सकता है, आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम आ जाएगा। तो ये मैंने अभी एक ही बनाई है। तो मैं अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो ये थोड़ा भाई स्केल वगैरह इतना लंबा है नहीं मेरे पास, तो ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई होगी शायद। लेकिन आप जो ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आएगी, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे आप उसके लिए बनाना, तो एक और क्या आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऐसी 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी, समझ में आएगी बात। तो ये बने ग्राफ, तो एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा और ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर बात करेंगे तो अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस बच गए हमारे वो हम किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन एंजॉय द मैथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।